स्टॉक मार्केट एक ऐसी फील्ड है जहां पर कई लोग कम टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे लोग कुछ समय के लिए पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये लोग पैसा कमा नहीं पाते। और दूसरी तरफ है वॉरेन बफेट, जो पिछले 6 डिकेड से स्टॉक मार्केट में नंबर 1 पर है। उन्होंने 1956 में $1 लाख से अपनी बफेट पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी और आज इनके पास $202 बिलियन की नेटवर्थ है। इनका इन्वेस्टमेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मार्केट क्रैश से इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये साल में एक बार ही एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसके पीछे उनका क्या लॉजिक होता है, ये सभी बातें हम आज द वॉरेन बफेट वे बुक से सीखेंगे। वॉरेन कहते हैं कि हम पूरा बिजनेस खरीदें या फिर उसका छोटा सा हिस्सा खरीदें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए। हमें ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हम उस कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हैं, न कि कोई एक शेयर। बफेट जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बिजनेस को देखते हैं, बल्कि ज्यादातर इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक प्राइस को देखकर ही खरीदते हैं। वो बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स अपना स्टॉक की प्राइस को प्रेडिक्ट करने में लगा देते हैं। वो बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट होता है ये कुछ समझ ही नहीं पाते। बफेट 12 प्रिंसिपल की हेल्प से ही स्टॉक बाय करने का डिसीजन लेते हैं। अगर हम इन 12 प्रिंसिपल को ग्रुप में जोड़े तो 4 कैटेगरी बनती है: बिजनेस टेंट, मैनेजमेंट टेंट, फाइनेंशियल टेंट, मार्केट टेंट। बिजनेस टेंट वो कभी भी मार्केट थ्योरी, मैक्रो कॉन्सेप्ट और सेक्टर ट्रेंड के बारे में नहीं सोचते। वो बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट होता है और उस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। इस ट्रेंड में 3 चीजों पर फोकस करते हैं: बिजनेस मस्ट बी सिंपल, अ बिजनेस मस्ट बी ए कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री, अ बिजनेस मस्ट हैव अ फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। बिजनेस मस्ट सिंपल। बफेट के हिसाब से इन्वेस्टर तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो अच्छे से अपने इन्वेस्टमेंट को समझता है। इन्वेस्टर हमेशा ही एक बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर आप उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते तो कभी भी उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करी जाती है, जैसे कि रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कैश फ्लो, लेबर रिलेशन, प्राइसिंग एक्सेट्रा। कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री। बफेट हमेशा ही कॉम्प्लेक्स कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचते हैं, बल्कि ऐसी कंपनी से भी इन्वेस्ट करने से बचते हैं जो डिफिकल्ट बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और बार बार प्लान चेंज करती है, क्योंकि उनका पिछला प्लान अनसक्सेसफुल हो चुका होता है। ये बफेट का एक्सपीरियंस है कि जो कंपनी बेस्ट रिटर्न अचीव करती है वो सालों तक एक ही प्रोडक्ट पर अपना वर्क करती है। बार बार बिजनेस प्लान से हमेशा ही एरर का डर रहता है। बफेट इन स्टॉक्स की चिंता नहीं करते जो उस टाइम पर सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे होते हैं। वो हमेशा ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म तक रिटर्न देती है। जब भी कोई कंपनी सेम प्रोडक्ट के साथ ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंट प्रॉफिट में जा रही है, इसका मतलब है कि वो आगे भी उसी तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। इसलिए हमेशा ही एक अच्छा बिजनेस को रीजनेबल प्राइस पर खरीदें, न कि एक डिफिकल्ट बिजनेस को सस्ते प्राइस में। फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। बफेट वर्ल्ड इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं: अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ग्रेट बिजनेसेस, जिसे हम फ्रेंचाइज बोल सकते हैं, लार्जर ग्रुप ऑफ बैड बिजनेसेस, जो कि परचेज करने की वर्थ नहीं रखते हैं। बफेट वही स्टॉक्स को परचेज करते हैं जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल पर हाई रिटर्न देते हैं। हमेशा ही उन कंपनीज पर इन्वेस्ट करें जो 25 से 30 साल तक ग्रेट कंपनीज में रहेगी। बैड बिजनेस हमेशा ही ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस देता है जो उसके कॉम्पिटिटर से उसको बिल्कुल ही अलग नहीं बनाता, जैसे कि कमोडिटीज, ऑयल, गैस, केमिकल्स, कॉपर, व्हीट एंड ऑरेंज जूस एक्सेट्रा। कमोडिटी बिजनेस हमेशा ही लो रिटर्निंग बिजनेस होता है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स दूसरे से अलग नहीं होते, बस उनके बीच एक प्राइस का कंपटीशन ही होता है। इस वजह से कंपनी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं कमा पाती। इसलिए हमेशा ही उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसका मार्केट में कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट नहीं होता। मैनेजमेंट टेंट। बफेट जब भी नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मैनेजमेंट की क्वालिटीज देखते हैं। उनका मानना है कि कंपनी स्टॉक्स जब भी वो खरीदे तो मैनेजर ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये सब कुछ देखना होता है। वो उस मैनेजमेंट के साथ काम करना पसंद नहीं करते जो कंपनी के लिए बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते। बफेट देखते हैं कि कंपनी का मैनेजर एक एम्प्लॉय की तरह सोचता है या फिर एक ओनर की तरह उसी तरीके से डिसीजन लेता है। इस कैटेगरी के अंदर हम 3 प्रिंसिपल पर फोकस करेंगे: इज मैनेजमेंट रैशनल, मैनेजमेंट कैंडिडेट विद शेयर होल्डर्स, द इंस्टीट्यूशनल इंपेरेटिव। मैनेजमेंट रैशनल। बफेट देखते हैं कि मैनेजमेंट कंपनीज की अर्निंग के साथ क्या करता है, या तो वो बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगा या फिर शेयर होल्डर को डिविडेंड के साथ दे देगा। अगर कोई बिजनेस अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस से ज्यादा कैश जनरेट कर रहा है तो ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस होता है। एक रैशनल मैनेजर हमेशा ही ज्यादा कैश को उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है जहां से हायर रिटर्न मिलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, और अगर रिटर्न अच्छा नहीं मिलता तो शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे देता है। इन मैनेजमेंट कैंडी विद शेयर होल्डर। बफेट उस मैनेजर को अच्छा बताते हैं जो अपनी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में पूरा सच बताते हैं, जैसे कि उनके द्वारा की गई गलती और सक्सेस को। बफेट उन मैनेजर्स को ज्यादा एडमायर करते हैं जो अपनी फेलियर को ओपनली डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि हर कंपनी मिस्टेक्स तो करती है, लेकिन उनके शेयर होल्डर के प्रति ईमानदार होना भी बहुत जरूरी है। द इंस्टीट्यूशनल इंपेरेटिव। बफेट कहते हैं कि कुछ मैनेजमेंट ऐसे भी होते हैं जो दूसरी कंपनी क्या कर रही है उस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। ये बहुत ही गलत है।
वो खुद कहते हैं कि अगर सब एक जैसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं। कई मैनेजर लगातार अपनी कंपनी की सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट को दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। ऐसे मैनेजर और कंपनीज में बफेट इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। फाइनेंशियल टेंट से बफेट मैनेजरिकल एक्सीलेंस एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दोनों की वैल्यू पता करते हैं। वो कभी भी ईयरली रिजल्ट को इतना सीरियसली नहीं लेते। वो हमेशा ही कंपनी का 5 साल का एवरेज देखते हैं। इस ट्रेंड में वो 4 प्रिंसिपल पर फोकस करते हैं: रिटर्न ऑन इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन, द $1 प्रीमाइसेस। रिटर्न ऑन इक्विटी, बफे कभी भी अर्निंग पर शेयर पर फोकस नहीं करते। बफे कहते हैं कि अर्निंग पर शेयर 10% से इंक्रीज होती है अगर साथ के साथ अर्निंग का बेस भी 10% से इंक्रीज होता है तो ये कोई खास बात नहीं है। बफे कहते हैं कि अगर आपको कंपनी की एनुअल परफॉर्मेंस देखनी है तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग अर्निंग टू शेयर होल्डर अर्निंग। बफे बिलीव करते हैं कि एक बिजनेस गुड रिटर्न ऑन इक्विटी तब अचीव कर सकता है जब उस पर कोई डेप्ट नहीं होता या बहुत ही कम डेप्ट होता है। ओनर्स अर्निंग, कंपनी की वैल्यू उसकी कैश जनरेट करने की एबिलिटी से पता चलती है। जब भी हम कंपनी की वैल्यू करें तो पता होना चाहिए कि हर अर्निंग इक्वल क्रिएट नहीं होती। कंपनी की अर्निंग का लार्जेस्ट शेयर रिटेन करना पड़ता है जिसका फिक्स असेट टू प्रॉफिट का रेशियो बहुत ज्यादा होता है। उसके मुकाबले जो कंपनी का फिक्स असेट टू प्रॉफिट का रेशियो बहुत ही कम होता है। इसलिए कंपनी की वैल्यू ओनर अर्निंग से ही निकालनी चाहिए। ओनर अर्निंग के लिए हमें नेट इनकम में ऐड करना पड़ता है डिप्रेशन, डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन चार्ज और माइनस करना पड़ता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। इससे हम ओनर्स अर्निंग निकाल सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन, हाई प्रॉफिट मार्जिन हमेशा ही एक स्ट्रॉन्ग कंपनी को रिफ्लेक्ट करती है। बफे को वो बिजनेस बहुत पसंद आता है जो कॉस्ट कटिंग करके हाई प्रॉफिट मार्जिन पर फोकस करता है। बफे कभी भी हाई ऑपरेशन कंपनीज पर फोकस नहीं करते। द $1 प्रीमाइस, यह एक फाइनेंशियल टेस्ट है जिसमें कंपनी की स्ट्रेंथ का पता चल सकता है और मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है ये भी पता चल सकता है। अगर आप कंपनी की नेट इनकम से डिविडेंड को हटा दोगे तो आपके पास सिर्फ रिटेन अर्निंग बचती है। आप कंपनी की 10 साल के पीरियड की रिटेन अर्निंग को जोड़ो। दूसरा, आप कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू और 10 साल पहले की मार्केट वैल्यू का डिफरेंस निकाल लो। अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू का अंतर रिटेन अर्निंग से कम है तो कंपनी बहुत ज्यादा पीछे है और इसका मतलब यह है कि उसकी रिटेन अर्निंग को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज नहीं किया गया है। मार्केट टेंट, सारे प्रिंसिपल हमें एक डिसीजन पर लेकर जाते हैं, क्या हमें शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इस पॉइंट पर हम 2 फैक्टर्स को इम्पोर्टेंट देते हैं। क्या ये कंपनी की सही वैल्यू है, क्या ये सही टाइम है कंपनी को परचेज करने का। इसके लिए हम 2 प्रिंसिपल्स को देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बाय एन अट्रैक्टिव प्राइस। बिजनेस की वैल्यू हम कंपनी के एस्टिमेटेड कैश फ्लो से पता कर सकते हैं। हमें ओनर अर्निंग को अज्यूम करना पड़ेगा जो बिजनेस फ्यूचर के अंदर जनरेट करेगा और उसके बाद डिस्काउंट कूपन से उसकी वैल्यू निकालनी चाहिए। बाय एन अट्रैक्टिव प्राइस, बफे कहते हैं कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट वो करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते ही करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब कि कंपनी की परचेज वैल्यू और डिटरमाइंड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। इससे हम किसी भी रिस्क से बच सकते हैं। ये 12 प्रिंसिपल से ही बफे अपने स्टॉक्स को परचेज करते हैं। लर्निंग फ्रॉम द बुक, हमें उसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस बिजनेस को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम बफे का पोर्टफोलियो देखें तो उनके पास सिर्फ सिंपल कंपनीज ही है जिसके बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें हमेशा ही कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। बफे के सक्सेस के 2 मेजर वजह यह भी है कि वो टाइम और पेशेंस से वर्क करते हैं। बफे के इन्वेस्टिंग के 2 रूल है जो हमें भी ध्यान रखने चाहिए। फर्स्ट, डोंट लूज योर मनी। सेकंड, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्टर को न कि मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होना जरूरी है, न ही उसके लिए हाई IQ होना जरूरी है। हमें सिर्फ सिंपल एनालिसिस ही करना होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखने के लिए धन्यवाद।